हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 406 क्लास है। आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग से, कृपा से हम हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 406 तक पहुँचे हैं। उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का, सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपकी जो सपनों की यात्रा है काफ़ी हद तक आपने पूरी कर ली होगी और उस दिशा में आप प्रेरित हो रहे होंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको और प्रेरित किया जाए इस चीज़ के लिए कि जिस चीज़ की तुम कर रहे हो तलाश, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने आप को चेंज करना होगा। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। हम आपको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी सहमति से ही हम आपको चेंज करें। तो आज फिर टॉक में विचारों का नॉन टेक्निकल स्टफ लेके आए हैं ताकि हम आपको मोटिवेट कर सकें। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व। इस संसार में डोंट ट्राई टू रिएक्ट, देन ऑब्जर्व। मतलब नॉर्मली भगवान ने इस संसार में हर व्यक्ति को चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ताकत दी है। यदि चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम समझ जाएं और समझ जाते भी हैं, डोंट ट्राई टू रिएक्ट। रिएक्ट किए बिना चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझने का प्रयास करें, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। हम ये प्रयास करें कि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। उसका एक सूत्र दे रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना कि आपको ऑब्जर्व करके जो सीखने को मिल रहा है उसको रिएक्ट करने की तुलना में ऑब्जर्व वाली ताकत को अधिक प्रेफरेंस करें, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अगला पॉइंट है कि वर्क आउट मोर देन यू से समथिंग अबाउट वर्कआउट। वर्कआउट मोर इंस्टेड ऑफ सेइंग अबाउट वर्कआउट। वर्कआउट मोर इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्कआउट। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पर्पसफुल। इस संसार में पर्पसफुल तरीके से किसी काम को भी करें। अगला पॉइंट है एक विद्यार्थी के लिए या एक व्यक्ति के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, वह है कंटेनर। इस संसार में व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कंटेनर को कैरी करता है। ऑल द पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैरी ए कंटेनर। एक कंटेनर वो है जिसमें सामान भरा हुआ है, एक कंटेनर वो है जिसमें सामान कुछ नहीं। भगवान ने हमें दो दिए कंटेनर, एक में हमने बहुत सामान रखा हुआ है और एक खाली है। कई लोग इस संसार में अपने भरे हुए कंटेनर को दूसरों को देने में ही विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरा हुआ कंटेनर भी रखा हुआ है और खाली भी रखा हुआ है। जहाँ लगता है कि भरे हुए कंटेनर से लोगों को सेवा करनी है, सेवा करते हैं, और जहाँ लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें अपने खाली कंटेनर में भरनी है तो भरते हैं। मीन्स एक व्यक्ति के पास यदि मीठा पानी, बहुत मीठा पानी है, एग्जाम्पल से बात समझे, नॉन टेक्निकल तरीके से, व्यक्ति के पास मीठा पानी का एक कंटेनर है और व्यक्ति पूरे संसार में उस मीठे पानी के शरबत को लोगों को पिला रहा है, देता है। लेकिन एक दूसरा कंटेनर जो खाली है वो उसने पास रखा हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि अगर कोई खट्टे पानी का
कंटेनर लेके बैठा होगा तो उससे खट्टा पानी भी ले लेंगे कि मेरा मीठा पानी तो है ही, खट्टा पानी भी हो जाएगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में भगवान ने आपको दो दिए हैं कंटेनर। एक, अब इसको हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले वो हमारे ऊपर है, लेकिन जो कंटेनर हमारे पास है, अब वो कंटेनर जो है, कई लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर है, दोनों के दोनों कंटेनर उन्होंने भर रखे हैं, इसलिए भर रहे हैं ताकि उसको भरते रहें, बस उनका काम भरा हो। अगर दो भरे हुए कंटेनर लेके आप कहीं भी चले जाएं, यदि आपके पास दो कंटेनर है और दोनों भरे हुए हैं और आपका माइंडसेट किसी चीज को देने का भी नहीं है, मान लो एक व्यक्ति के पास भगवान ने दो दिए कंटेनर, उसमें सामान पड़ा हुआ है, एक में मीठा पानी पड़ा हुआ है, एक में खट्टा पानी पड़ा हुआ है, दोनों भरे हुए हैं। व्यक्ति के माइंडसेट में ये नहीं है कि वो दे किसी को, बस इकट्ठा किया हुआ, बस उसके मन में है कि या तो मैं पी लूंगा या मेरा परिवार पी लेगा, बस कंटेनर दो ही है, लेकिन उसके मन में ये भ्रम है कि वो चीज या तो मेरी है या मेरे परिवार की है, बस। तो उस स्थिति में उस कंटेनर के खाली होने की संभावना बहुत कम है। यदि उसने ये कहा मेरे परिवार के लिए भी वो नहीं है, तो उस कंटेनर के खाली होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कंटेनर भरे हुए हैं और उसका माइंडसेट किया है कि इस कंटेनर को आज ही 1 घंटे में खाली करना है, फिर 1 घंटे बाद दोबारा उसको भरना है और दोबारा खाली करना है, मीन्स 1 घंटे में खाली करना है, 1 घंटे में भरना है, 1 घंटे में खाली करना है, 1 घंटे में भरना है, तो उसे होगा क्या? उसे ये होगा कि व्यक्ति फटाफट कंटेनर को खाली भी करेगा और भरने का प्रयास भी करेगा। जब भरने का प्रयास करेगा तो वो फॉर्मूला जो रीडीनेस वाला था, जो हमने बताया था आपको, वो ध्यान रखेगा। मीन्स रीडीनेस का फॉर्मूला तब एक्टिवेट होता है विशेष रूप से यदि हम ये कहते हैं उस व्यक्ति को कि आपको जो कहा जा रहा है उसको ऑन द स्पॉट आपको बताना है, तो वहां पे रीडीनेस का फॉर्मूला काम करता है। रीडीनेस का फॉर्मूला, तो इस संसार में यदि आप जो कंटेनर लेके आए हुए हो उसको कितना फ्रीक्वेंटली आप स्टोर कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली उसको खाली कर रहे हो, कितने डेडलाइन से उसको भरने का संकल्प किया है। और अगर ये कहा जाए कि उस कंटेनर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं करना आप, तो हमेशा आप उस कंटेनर में यूज़ तो करोगे लेकिन खाली नहीं करोगे। सेम हमारे जीवन में, हमारे जीवन की सफलता का रहस्य इस कंटेनर में ही पड़ा हुआ है। कुछ लोग कंटेनर को जो भगवान ने उनको दिया है, एक पॉजिटिव कंटेनर है, एक नेगेटिव कंटेनर है। पॉजिटिव कंटेनर में भी चीज़ें रख सकते हैं, नेगेटिव में भी। पॉजिटिव कंटेनर में कोई चीज़ रखेंगे तो उससे पॉजिटिव चीज़ें ही आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नेगेटिव में रखोगे तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो कहने का पर्पज़ ये है कि कई लोग इस संसार में जिससे हम चीज़ें कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं, उनको भर के रखते हैं। यदि एक व्यक्ति, मान लो किसी व्यक्ति ने, अब श्राद्ध के दिनों में बात कर लें अगर हम, एक जगह रोटी खा ली, श्राद्ध की रोटी किसी ने, पंडित जी महाराज ने खा ली। पड़ोस में व्यक्ति आया, पंडित जी महाराज हमारे श्राद्ध है, रोटी खा लें। तो पंडित जी महाराज कहते रोटी तो मैंने खा ली। अब एक बार रोटी खाने के बाद दोबारा रोटी खाना संभव नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर पंडित जी कहते हैं कि दोपहर की रोटी के लिए आप मुझे जो देना चाहो दे दो, तो कहने का पर्पज़ यह है कि इस संसार में यदि किसी चीज़ को प्राप्त करना हो, इस संसार में किसी चीज़ को प्राप्त करना हो तो अपने कंटेनर को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको खाली करना पड़ता है। यदि आप खाली करोगे तो ही उसमें आएगा। लेकिन हर कंटेनर के चीज़ों को रखने की एक्सपायरी डेट भी है। यदि आपने उस कंटेनर में चीज़ों को रख तो लिया, कई लोगों को कंटेनर में चीज़ों को रखने की आदत तो है लेकिन डिलीवर करने की आदत है ही नहीं। वो कहते हैं हमें किसी को देने का शौक़ है ही नहीं। तो इस संसार में जिस व्यक्ति को भी देने का शौक़ नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति महान नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस संसार में जो व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है उसके भी महान बनने की संभावना पूरी है।
ऐसा नहीं है। आप इस संसार में बहुत सारे दुकानदार देखेंगे जिन्होंने दुकान से काम शुरू किया था, दुकान से वो बड़ी दुकान पे आ गए, बड़ी दुकान से वो शोरूम भी आ गए, शोरूम से वो इंटरनेशनल लेवल पहुंच गए। तो स्टोर करने की जो नीति है वो भी आपको महान बनाती है, लेकिन आप किस पॉलिसी को अपना के महान बनोगे ये तो आप तय करेंगे ना। तो कंटेनर जो है उसको खाली करना, जितना फ्रीक्वेंटली कंटेनर को भर के खाली करने की नीति होगी उतना आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। यहां पे एक विचार व्यक्त किया हमने। अब एक पॉइंट और हम देने का प्रयास कर रहे हैं, वो है नॉर्मली व्यक्ति के मन में इस बात का करेजफुल नहीं होता। अपने व्यक्ति को ना करते हुए व्यक्ति शर्माता है। किसी ने अपने व्यक्ति ने कोई काम कह दिया तो नो नहीं कर सकते। ये जो ना करने का जो करेज है ये बहुत गलत है। ऑलवेज ट्राई टू से नो इफ यू हैव नो टाइम। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो नो कर दो, चाहे आपका क्लोज का रिश्तेदार क्यों ना हो। बाद में कह दो कि मैं बिजी था, मैं कुछ हाँ नहीं कर सकता था, वो अलग बात है। अगला पॉइंट है कि इस संसार में लोगों को एक बार की हैबिट है जो अच्छी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक है, किसी की बात पूरी सुने बिना, ये एक अच्छे सफल व्यक्ति की पहचान नहीं है। हम ये आइडिया देके बता रहे हैं आपको। किसी की बात पूरी सुने बिना यदि आप रिएक्ट करें तो ऑलवेज टेक केयर, उसका लाभ नहीं होगा आपको। किसी व्यक्ति की बात पूरी हुई नहीं और आपने रिएक्ट कर दिया, डोंट ट्राई टू रिएक्ट विदाउट कंप्लीटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अदर पर्सन। थर्ड, अगला पॉइंट है मीन्स डोंट ट्राई टू जंप टू द कंक्लूजन बिफोर द सेकेंड पर्सन कंप्लीट हिज कम्युनिकेशन। एक पॉइंट हम और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जो आपका सपना है, इस संसार में कोई ना कोई सपना तो आपका होगा। जो भी आपका सपना है उसके संबंध में जो भी स्किल को प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है, उसके लिए मेहनत करें। कहते हैं इस संसार में ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन 100% एफर्ट। बोलना, अब मान लो किसी व्यक्ति का बोलना ही उसका वर्कआउट हो तो उस स्थिति में नियम का अपवाद है, अदरवाइज बोलने से अच्छा परफॉर्म करना है। ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बट इफ योर प्रोफेशन इज स्पीकिंग इज योर वर्कआउट, तो उस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीकिंग का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। Always try to change yourself if you are not satisfied with your day. Always try to change yourself if you are not satisfied with your day output. आप दिन के आउटपुट से संतुष्ट नहीं है। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको चेंज करना होगा। आपको अपनी हैबिट को चेंज करना होगा। आपको अपनी रूटीन को चेंज करना होगा। यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपने आउटपुट से संतुष्ट नहीं हैं तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। कोई और आपको चेंज करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को चेंज करने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। थैंक यू सो मच। आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। बाकी नॉर्मली एक व्यक्ति को महान बनने के लिए एक गिविंग एटीट्यूड, दूसरों को कुछ देने का जो एटीट्यूड है वो डेवलप जरूर करें। क्योंकि जब दूसरों को हम देते हैं तो भगवान हमें एक्स्ट्रा देने की बात करता है। यदि हमने भगवान किसी व्यक्ति को कुछ 1 रुपया दे दिया तो भगवान भी हमें देने का बात करता है। यदि हम देने की बात करते हैं तो हमें
व्यवस्था करता है कि इसको दिया जाए। आपने सुना भी होगा फिल्मों में, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अब यहाँ पे अगर आप पहले से गरीब हैं कोई दिक्कत नहीं, तो जितना भी आप किसी को दे सकते हो दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से कोई चीज़ आपके पास है, वो हिसाब से समथिंग एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा आपके पास है वो। तो आज की टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ बाय योर ओन एफर्ट। हम आपको चेंज करना चाहते हैं यदि आप चेंज होना चाहते हैं तो। अदरवाइज वी आर नॉट बाउंड, वी डोंट ट्राई टू बाउंड एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू चेंज। We try to change that person with the totally his own effort, own will. उसकी इच्छा है तो हम चेंज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।